नमस्कार साथियों, मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अपनी क्लास को विभागता के नियम पे लेके चल रहा था, जहां पे दो नियम यानी 2 और 3 के सिखाए जा चुके थे और आगे के नियम को लगातार कंटिन्यू रखा जा रहा है और 3 के बाद यानी 4 का नियम है, वहीं से आगे से वीडियो को स्टार्ट किया जा रहा है, वहीं से पढ़ाया जाएगा। तो 2 और 3 का नियम हो गया था भैया सभी लोग का। चलिए ठीक, आगे कहाँ से चलना है? 4 से। ठीक, तो आज कौन सा नियम पढ़ना है? 4 का। कहाँ का नियम पढ़ना है? 4 का नियम पढ़ना है। विभागता के नियम पे कैसे सवाल आती है देखा? ऐसे ही आएगी सवाल, ठीक है। तो 4 का नियम पढ़ना है, पहले सारे के सारे विभागता का नियम पढ़ लो। 4 का नियम, चार का नियम। अब 4 का नियम कहता है, जो वीडियो चल रहा है देख लो, ठीक। जो 2 का नियम तुमने पढ़ा, 2 का नियम पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का अंतिम अंकों का अगर अंतिम अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। और आगे 2 के बाद में फिर पढ़ा था 3 का नियम। किसका नियम पढ़ा था? कि अगर कोई भी संख्या दे रखी है, उन सभी संख्याओं के अंकों का योग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? योग मतलब जोड़ दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? तो सभी संख्याओं के अंकों को आपस में क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और जब जोड़ दिया जाएगा, तब अगर जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त हुई है वो अगर 3 से पूरा विभाजित होती है तो 3 से कट जाएगी। यही तो पढ़ा था। तो आगे जो क्या ना 4 का नियम है, 4 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या है, वो संख्या कितनी बड़ी हो कितनी छोटी, उससे कोई लेना देना नहीं है। संख्या कोई भी हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो जो संख्या है उसके जो संख्या है, संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम कितने अंक? 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी। इसको लिख लो एक बार। यह ऐसी संख्या जिसके अंतिम 2 अंक, जिसके अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं, 4 से विभाजित होते हैं, वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। यानी अगर संख्या तुमको दे दी गई है, क्या चीज दे दिया गया भैया? संख्या दे दी गई है, तो तुमको उसमें अगर 4 का नियम लगाना है, या 4 जिसे क्या नाम है, सबसे पहले तो देखा जाता है 2 का नियम। कोई भी सवाल आती है और अगर नियम लगाना है, विभागता का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, विभागता का नियम लगाना है, तो सबसे पहले अपने पहला नंबर तो जब हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हमको जरूरत नहीं पड़ती कि 2 का लगाए कि 3 का लगाए। अंक को देखते ही तुरंत हमको पता चल जाता है कि कौन सा नियम लगा दें। बाकी अगर नहीं जानते तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? काटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 होती है, तो 2 का नियम चेक करेंगे। 2 का नियम देखेंगे, 2 का नियम फट से अपना रोल, अपना दिमाग दौड़ाएंगे, वहां पे पहुंच जाएंगे कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है कि नहीं है। अगर है तब तो कटेगी, नहीं है तो 3 पे चले जाएंगे। 3 का देखेंगे, यदि सभी अंकों का योग करके अगर 3 से कट रहा है तो जान जाएंगे, नहीं तो आगे फिर बढ़ जाएंगे 4 पे। और 4 का नियम जब देखेंगे तो उसका अंतिम 2 अंक देखेंगे। अंतिम कितना अंक देखेंगे? उस नियम में अंतिम 2 अंक देखेंगे, और अंतिम 2 अंक देखेंगे, अगर वो 4 से कटेगा तो पूरी संख्या हम बता देंगे कि 4 से कट जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो बता देंगे 4 से ये नहीं कटेगा। अब कोई भी संख्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे 4, 6, 4, 8, 4 ऐसे दे दिया, चलो 4848 दे दिया। ये तुमसे पूछ रहा है, बताओ 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? इस प्रकार से अगर पूछे कि बताओ ये 4848 4848 जो रखा हुआ है, ये 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, अगर कोई पूछे तब क्या तुम चेक करके बताओगे, जैसे काट करके बताओगे?
काटोगे, पहले लगाओ, काटना चालू करो, काट के फिर देखोगे कटेगा तो जब मतलब कट जाएगा तो कहोगे हाँ हाँ कट जाएगा, या अपना रूल नेम लगाओगे, फट से अपने रूल के अनुसार से देखोगे और बिना कुछ किए डायरेक्ट बताओगे कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। हमारे ख्याल से सभी को इस प्रकार से करना चाहिए कि जो रूल नेम तुमको पता होगा तो तुरंत देख के तुरंत बता दो, लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही तुम्हारा दिमाग और बुद्धि इतना तेज होना चाहिए कि इसकी जरूरत ना पड़े लगाने की। अगर जानोगे तो लगाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं जानते तो आवश्यकता पड़ती है ना। तो जैसे छोटे रहते हैं तो उसको काटते हैं, पूरा काट पीट के बराबर करते हैं, लास्ट में कटता है तो कहते हैं हाँ कट गया, ठीक है। लेकिन अब धीमे धीमे जैसे जैसे बड़े हो रहे हो वैसे वैसे तुमको क्या नाम है अपने अपने अपनी जो बुद्धि है इसको भी तो बड़ा करना है, इसको भी तो विकसित करना है। तो जब यहाँ देखेंगे तो इसका जो 4 का नियम बताया है कि 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी पूछ रहा है, तो अगर 4 का नियम ये बताया है कि उसका अंतिम अंक सिर्फ 2 पकड़ो। कितने अंक? सबको काटने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंतिम 2 अंक पकड़ो। और अंतिम 2 अंक क्या है? 48 है। क्या है? और इसी को बताया था कि ये अगर 48 यानी अंतिम 2 अंक जो होगा वो 4 से कट जाएगा तो ये कट जाएगी। तो 12 चौक 48 होता है, 4 बरहियम 48 होता है। बाकी करना हो चेक करना हो तो कर लो। 4 एकन्नम 4 माइनस करोगे कट जाएगा, 8 आएगा, 4 दूनी 8। कट गया नहीं कट गया? तो ये अंतिम 2 अंक अगर कट गया तो ये पूरा का पूरा 48 हम कहेंगे ये कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी प्रकार से संख्याएं और भी लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं, जैसे 3 4 6 8। अगर ये कट जाएगा तो वो भी कट जाएगा, वैसे कटेगा नहीं अभी, अब इसको 0 कर दे तब कट जाएगा, ठीक है। आगे 3 5 8 7 ये भी कट जाएगा, ETC इस प्रकार की संख्या है, ठीक है। इस प्रकार की संख्याएं जब आएंगी तो ये 4 के नियम से क्या होंगी? कट जाया करेंगी तुरंत। कितनी भी यहाँ छोटी संख्या बड़ी भी संख्या कितनी भी हो सकती है, सारी की सारी कटेगी, ठीक है। बाकी कटने का तरीका आगे पिछले 2 नियम में समझाया है, बताया है, पिछली वीडियो को जाकर के देख लो। और तुम लोग भी भैया पीछे अपने पीछे वाले से आगे की ओर बढ़ो, ठीक है। अब बात करते हैं 4 के नियम के बाद कौन से नियम पे? 5 के नियम पे। 4 के बाद काटने वाली संख्या कौन सी आती है? 5 आती है। जब 4 से काट लिया, अब इसके बाद में आएगी 4 का जान गए, अगर 4 से नहीं कटती है तो किस पे जाएंगे? 5 पे जाएंगे। तो 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम, 5 से कटने का नियम ये क्या कहता है? कहता है ये भैया 5 से कटने का नियम बताता है कि अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, बस संख्या तुम देखो और संख्या का आखिरी अंतिम एक यानी इकाई अंक यानी आखिरी डिजिट उसका देखो 0 है और 5 है, तो सीधा बिना संकोच के आप कह दो ये संख्या 5 से कट जाएगी। यानी आखिरी अंक अगर तुमको 0 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी चीज को और सोचे समझे डायरेक्ट आप कह दो कि ये संख्या 5 से कट जाएगी। कोई कहे काट के दिखाओ तो काट के दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे अभी यहां लिख लो, यदि दी गई, ऐसे लिख लो, ऐसी संख्या जिसका अंतिम एक अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 से कटेगी, 5 से कटेगी यानी पूर्णतः विभाजित होगी। यानी अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 है या 5 है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी भैया? 5 से पूर्णतः विभाजित। अगर 5 के नियम की बात करेगा वहां पे तुरंत यही चेक करना है आपको कि अगर अंतिम संख्या तुम्हारा 0 और 5 है तो 5 से कट जाएगी, बिना संकोच के काटना चालू कर देना, ठीक है। आगे जैसे एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल 2 4 6 8 ऐसे कर दिया, लास्ट में 0 लगा दिया। पूरी संख्या को जरूरत नहीं है टच करने की, तुमको सिर्फ आखिरी अंक देखा 0 है और पूछ रहा है 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, आप सीधा कह देना कि 5 से
कट जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो काट लेना, 5 से पूरा 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 विभाजित होगी। ठीक है, अगर ऐसे क्या दे दिया और 8 4 6 4 8 5 इस प्रकार से दे दिया, इतनी बड़ी संख्या दिया और लास्ट में तुमने क्या ना, तुमसे पूछा ही 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी। जैसे कहा 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, पहले तो तुरंत इसमें तुमको चेक करना चाहिए था या चेक करना होगा कि अंतिम अंक 0 या 5 है कि नहीं है, और देखा तुमने अंतिम अंक 0 तो नहीं लेकिन 5 है, सीधा कह देना कट जाएगी संख्या। क्या होगी? कट जाएगी। इसी प्रकार की विभिन्न प्रकार की बहुत सारी संख्याएं आएंगी, अपना देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 6 का नियम, कौन सा नियम? 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम, 6 से कटने का नियम क्या होता है? 6 से कटने का नियम, अब ये जो 6 का नियम है ये बता रहा है अगर कोई संख्या है, अगर कोई भी संख्या है और वह संख्या 2 से पूरा पूरा कट रही है या 3 से पूरा पूरा कट रही है, यानी 2 और 3 दोनों से, ठीक है, 2 से पूरा पूरा कट रही हो और 3 से पूरा पूरा कट रही है, यानी 2 और 3 दोनों से जब पूरा का पूरा कटेगी तो वह संख्या 6 से पूरा पूरा का पूरा क्या होगी? विभाजित होगी। यानी अगर 2 और 3 दोनों से कट रही है कोई संख्या तो 6 से भी कटेगी। एक नहीं कि सिर्फ 2 से कटे और उसके बाद में 6 से हो जाएगी, नहीं, 2 और 3 दोनों से अगर कटेगी तो 6 से विभाजित हो जाएगी। तो लिख लो भैया, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो 2 एवं 3 से, 2 और 3 दोनों से, ऐसे लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों से, 2 एवं 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या, तो वह पूरी संख्या 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। यानी अगर 2 और 3 दोनों से कटती है तो 6 से भी पूरा का पूरा क्या होगी? कटेगी। अकेले 2 से नहीं, अकेले 3 से नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 2 और 3 दोनों से अगर कटती है तो 6 से भी कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे 6 का काम ही नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 6 से पहले 2 या 3 जब 2 और 3 दोनों से कटती है तो 2 3 पहले ही काट के इसको बराबर कर देंगे तो 6 का नंबर चल रहा है तो उसमें नियम आएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत तो है नहीं। जैसे अभी संख्या एग्जाम्पल के तौर पे आ जाए, जैसे अभी संख्या है, अब 2 और 3 दोनों से कटने वाली संख्या है, जैसे 4 4 8। अब 3 का नियम जो कहता है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, ठीक है, और 2 का नियम कहता है कि अंतिम संख्या 0 2 4 6 8 होनी, यानी जो संख्या रहेगी उसके अंतिम में 0 2 4 6 8 जरूर होना चाहिए। 0 2 4 6 8 अंतिम अंक जरूर होना चाहिए, तभी वो 2 से कटेगा। और आगे सभी यानी जो अंतिम 2 अंक यानी 0 2 4 6 8 में से जो भी है उसको छोड़कर ही उसके पहले जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको और प्लस अंतिम अंक को जोड़ने के बाद ऐसी संख्या बननी चाहिए जो 3 से कट जाए, तभी वो संख्या 3 से कटेगी तभी तो होगा ऐसा। जब ये दोनों प्रकार के सिस्टम इसमें काम करेंगे तब जाकर के 6 से भी कटेगी। जैसे अभी ले लिया 4 4 8 8, अच्छा 8 8 कितना हो गया? 16 ले लिया, ये 16 हो गया। और इसमें अगर पीछे कर दे 2 कर दिया, पीछे 2 कितनी हो गई? यानी अगर बात करें 2 से कटने के लिए तो बताओ अंतिम में 0 2 4 6 8 चाहिए था नहीं चाहिए था? अंतिम में 2 है कि नहीं है? तो अंतिम में 2 है तो 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है? कट जाएगी नहीं कट जाएगी? और बात कर लें अगर 3 से तो 3 का कहता है सभी को जोड़ लो, और अगर सभी से को जोड़ने के बाद में अगर एक कट जाती है उस 3 से तो कट जाऊंगी, मैं भी कट जाऊंगी। ठीक है, तो बताओ इसको जब जोड़ा जाए 4 4 कितना होता है? 8 होता है। 8 8 कितना होता है? 16 2 कितना होता है? और 18 3 से कटता है नहीं कटता है? यानी ये 2 से भी कट रही है, ये 3 से भी कट रही है। अगर ये 2 और 3 दोनों से कट रही है तो ये 6 से भी पूरा पूरा कटेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला एग्जांपल देखते हैं, बनाते हैं। जैसे 8 है, फिर 8 ले लिया, 8 8 कितना होता है भैया? 16। और 16 के बाद में ले लिया 5 ले लिया,
4 ले लिया, क्या ले लिया 4 ले लिया, या 2 ले लो, क्या ले लो बताओ 8 8 16 16 हो गया या नहीं हो गया, 16 2 कितना हो गया 18। अब यहाँ एक अंक अगर आगे फिर से लेना है तो ऐसे कोई अंक लो जो पहला नंबर तो 2 से कटे, और ऐसे अंक लो कि जैसे यहाँ 18 हो गया है, और ऐसा कोई अंक लो कि अगली संख्या जो बने यानी वो वाली संख्या ऐसी लो कि उन सबको जब जोड़ो तो 3 से कट जाए, और अंक आखिरी वाला ऐसा लो कि जो अंक हो तुम्हारा वो भैया तुम्हारा का तुम्हारा 2 से भी कट जाए। ठीक है, तो बताओ यहाँ अगर 6 ले लिया जाए तो 18 6 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ले लिया 6। बताओ 6 लेने से 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है, और इन सबको जोड़ दो 8 8 16 2 8 8 16 2 18 18 6 24। बताओ 24 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, यानी 24 3 से कट रहा है, और अंतिम अंक देखो 6 लिया इसलिए इसके कारण 2 से भी कट रहा है, यानी 2 और 3 दोनों से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो जब 2 और 3 दोनों से कटेगा तो ये 6 से कटेगी नहीं कटेगी, आराम से कटेगी नहीं कटेगी। एक तो चेक इसी को चलो चेक कर लेते हैं, जैसे है 8,826। अब बात 6 की कर रहे थे, ये तो कर रहे थे, ले लिया गया। अब 8,826 इसको लिया, अब काट रहे 6 का नम माइनस करूंगा क्या 2 हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 8 और 6 चौके 24, माइनस करोगे कितना बचेगा 4, अगली संख्या 2 आएगी 6 सते 42। बताओ माइनस करेंगे पूरा कट जाएगा नहीं कट जाएगा, अगली संख्या क्या 6 आई 6 का नम माइनस करेंगे पूरा पूरा कट गया नहीं कट गया, पूरी पूरी कटी कि नहीं कटी। इसी प्रकार से नियम होते, कोई दिक्कत है कि नहीं है, ठीक बहुत बढ़िया। अब 6 के नियम के बाद में कौन सा नियम 7 का नियम, 7 का नियम 7 का नियम 7 से कटने का नियम। भैया 7 से कटने का नियम है क्या है, ये नियम जो है ये कहता है कोई भी संख्या है, क्या चीज कोई भी संख्या है उसके अंतिम अंक को क्या किया जाएगा दोगुना किया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो भैया कोई भी संख्या होगी उसके अंतिम अंक को दोगुना यानी 2 से क्या कर दिया जाएगा गुणा कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा। तो अंतिम अंक को 2 से गुणा किया जाएगा, अंतिम अंक कुछ भी हो, अंतिम अंक वो 0 से लेकर के 9 तक ही होगा, 0 से लेकर के 9 तक ही होगा, तो कुछ भी हो उसका 2 यानी 2 उसमें गुणा करा देना जो भी आएगा वो, और प्लस में जो पहले जितनी यानी उसके अंतिम अंक के पहले जितनी भी संख्याएं बची हुई हैं, उसके अंतिम अंक के पहले जितनी भी संख्याएं बची हुई हैं उन सबको क्या कर लेना जोड़ लेना, क्या कर लेना वो जोड़ने पर जो आया है, और उसके बाद अंतिम अंक का तुमने गुणा कराया है 2 से, किससे कराया है 2 से गुणा कराया है, वो जो आया है उसको और इसको इन दोनों का अंतर कर देना, घटा देना, क्या कर देना घटा देना, और घटाने के बाद जो भी बचा है अगर वह 7 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या क्या 7 से कट जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो लिख लो, इसको भी लिख लो, देख लो वीडियो आ रहा है नहीं आ रहा है, रहने तो बैठे रहो। चलिए, तो ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसके अंतिम अंक कौन से अंक अंतिम अंक का 2 गुना यानी 2 से क्या करा दें गुणा, संख्या कुछ भी हो, दो ऐसी संख्या जिसके अंतिम अंक को 2 गुना कर दें, 2 गुना कर दें एवं शेष बची संख्या, यानी अगर संख्या होगी तो इसमें कई सारे तो अंक होंगे, शेष बचे अंक, संख्या नहीं लिखेंगे, शेष बचे अंक का योग कर लें, यानी जो संख्या है उसका अंतिम अंक लें और उसमें 2 से क्या करा दें गुणा करा दें, और
अंतिम अंक के बाद उसके पहले भी 2 4 5 6 8 10 जितने भी अंक बचते हैं उन सबका क्या करा लें, योग कर लें, जोड़ लें, उन सबको क्या कर लें, जोड़ लें, योग कर लें। और योग करने के बाद योग कर लें और उसके बाद दोनों का क्या कर दें, अंतर कर दें, यानी अंतर का मतलब घटा दें। ठीक है, योग कर लें एवं दोनों का अंतर करने पर यद प्राप्त संख्या 7 से किससे 7 से विभाजित होती है, 7 से विभाजित होती है तो वह सारी संख्या 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख लो इसको, जल्दी लिख लो। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। 7 का नियम था ना, ठीक। जैसे संख्या लिख लो 4,44,444, 4 लाख, एग्जाम्पल 4,44,444। ऐसे दूसरा भी लिख लो। दूसरा क्या है, 99,99,99,000, 9,99,000, 9,99,999 ETC इत्यादि ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, जगह यहाँ नीचे नहीं है। अब ऊपर का साफ कर दें, नीचे का उतार लो भैया सभी लोग, और ऊपर का धीमे धीमे साफ कर रहे हैं। इसमें डालो, इनके डालो, ये लो पकड़ो। उतर गया सबका? लो बच्चे, लाओ फट से मुझको लो। कहाँ से डाल रही है? यहाँ से? अभी पहले पूछा था तब क्या कह रही थी? है, उसमें से निकलेगा। कौन सा नियम चल रहा था? 8 का नियम, 8 का नियम। आठ का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है भैया, अगर कोई भी संख्या है और उस संख्या का अंतिम 3 अंक, कितने अंक? 3 अंक, यानी लास्ट के 3 डिजिट ले लो और 3 अंक जो हैं वो 3 के 3 अंक अगर 8 से कटेंगे तो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना होगी वो 8 से कट जाएगी। लिख लो इसको। ऐसी संख्या
ऐसी संख्या जिसके ए बात करोगे तो तुरंत मारना चालू कर दूंगा, ध्यान रखना। उठा लाऊंगा यही बढ़िया स्कूट के मारूंगा। कहीं की ऐसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं, 8 से विभाजित होते हैं, वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। नहीं, कोई भी संख्या हो और उसका आखिरी का 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 से कट जाएगा, तो सारी की सारी संख्या किससे 8 से विभाजित होंगी, यानी 8 से पूरा का पूरा क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल 8 4 8 5 6 6 8 4, ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ठीक है। ये अगर लिया, इतनी बड़ी संख्या हमारे पास आई थी, ठीक है, ये दिख रही है कि हम इसको काट के जाएंगे चेक करने की, क्या ना भाग करके देखेंगे कि क्या नाम है, इसको जब करेंगे तो आधे से ज्यादा पेज भर जाएगा, काटते काटते आधे से ज्यादा पेज भर जाएगा, तो इसको थोड़ी नहीं लगाने जाएंगे कि भाग लगा के चेक करने जाएंगे। तब यहाँ पे इसका क्या लगाएंगे, नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नियम लगाएंगे कि बताओ ये 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। और इसका जो नियम है भी ऊपर बताया कि ऐसी कोई भी संख्या हो, चाहे कोई भी संख्या कुछ भी हो, अगर इसको चेक करना है कि 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो 8 का नियम जो कह रहा है संख्या कुछ भी हो, अगर उसका अंतिम 3 अंक, कितने अंक बताया था, 3 अंक अगर 8 से कट रहा होगा तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। और अंतिम अगर ये 3 अंक देखा जाए, ये 484, क्या है 484, यानी इन इतने अंक को छोड़ दो, तुम इनको टच मत करो, इसको देख लो। 484 अगर ये 8 से कटेगा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। हाँ, इसको जैसे चेक करना था कि आखिरी 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा होगा तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अगर नहीं कटेगा तो इसको हटाना पड़ेगा, नहीं कटेगी, ठीक है। जैसे 484 था, इस 484 को किससे काटना है, 8 से काटना है, और 8 से 8 छंग 48 होता है, लेकिन माइनस करूंगा ये 48 तो कट जाए, लेकिन ये 4 से फल बच जा रहा है, बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि अब कटने के लिए कुछ है नहीं, ये हम बता देंगे संख्या कटेगी ही नहीं, सीधा इसको कह देंगे ये संख्या नहीं कटेगी, कभी भी ये संख्या नहीं कट सकती है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, इसमें से लिखा होगा, 8 के नियम है, 8 का नियम दिया ही नहीं है, चलो ठीक है, अपने मर्जी से बनाया जा रहा है। देखो जैसे 4 है, 6 है, 4 है, 3 है, और 8 है, 8 है, 8 है, ले लिया, ऐसे संख्या ले लिया। अब तो 8 से कट जाएगी, अंतिम 3 अंक है जो कह रहा है 8 का नियम है, तो कह रहा है जैसे 8 के नियम की 6 के नियम की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, आवश्यकता, क्योंकि इसको इन सारे नियमों को 2 3 पहले ही निपटा लेते हैं, 2 3 4 ये मिलकर के पहले ही इसको खत्म कर देते हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती ज़्यादा। बाकी 8 का नियम जो है वो कहता है अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, तो बताओ ये 8 8 8 है, बताओ ये कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, कट जाएगा, सब नहीं कट जाएगा, 8 खन्नम 8 माइनस करोगे कट गया, फिर से 8 आएगा, फिर से 8 खन्नम, फिर माइनस करोगे कट जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर 8 खन्नम 8, फिर से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो कट गया कि नहीं कट गया। अगर ये लास्ट अंक तुम्हारा कट गया तो इसको बताएंगे इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, पहले कह देंगे कि ये कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से आगे की कोई भी संख्या होगी, अगर अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब बात करते हैं किसका, 9 का नियम। कौन सा नियम, 9 का नियम, 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है,
9 का नियम क्या कहता है भैया? 9 का नियम कहता है जैसे 3 का नियम था वैसे है 9 का नियम, जैसे 3 का नियम था वैसे ही है 9 का नियम, बस वहां 3 से कटना था, यहाँ 9 से कटता है। कह रहा है ऐसी संख्या, पहले वैसे सुन लो, ऐसी संख्या जैसे 3 में बताया गया था, ऐसी संख्याएं जिन सभी संख्या के अंक सभी के सभी अंकों का योग करने पर अगर वो 3 से कट जाती हो तो पूरी संख्या किससे कट जाएंगी? 3 से कट जाएंगी। तो ऐसे ही ये 9 का नियम, ऐसी कोई भी संख्या जिसका योग करने पर और उसका जो योग आए, उसका जो योग है, योग तुम्हारा 9 से कट जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो सेम टू सेम 3 के जैसा है कि नहीं है? सिर्फ वहां 3 था और यहाँ 9 है, वहां 3 था, यहाँ पे क्या है? 9 है, अंतर इतने का ही है। तो ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग करने पर, जिसके अंकों का योग करने पर, अंकों का योग करने पर प्राप्त संख्या 9 से विभाजित होती है तो दी हुई पूरी संख्या पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत है? यानी ऐसी कोई भी संख्या हो जो दी गई है, अगर उन सभी जो संख्याएं हैं उन संख्याओं के सभी अंकों को ले लिया जाए और उन सभी अंकों को क्या कर लिया जाए? जोड़ लिया जाए। अब जोड़ने पे जो प्राप्त हो रहा है, जोड़ने पर, उनका योग करने पे जो प्राप्त हो रही संख्या है, वो संख्या अगर 9 से कट जाती है, अगर जो प्राप्त हो रही संख्या है वो संख्या अगर 9 से कट जाती तो सारी की सारी संख्या 9 से कट जाएगी। अब जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल, अब लो 8 4 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 और 6 ले लें, 27 हो गया। क्या हो गया? अब ये संख्या तो हो गई 84,636, 84,636, ऐसी इतनी बड़ी संख्या 84,636 ये थी संख्या। क्या थी? और चेक करना है कि ये 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 9 से कटने का जो नियम था कि सभी संख्याएं हैं, सभी ये संख्या जो दी गई हैं, इन संख्या के सभी अंकों को क्या कर लिया जाए? जोड़ लिया जाए। क्या कर लिया जाए? और जो प्राप्त हो रही संख्या है वो 9 से अगर कटती होगी, 9 के टेबल में आती होगी, या 9 से के टेबल से बड़ी 9 10 या 90 तक होता है, उससे आगे भी जाते हैं, लेकिन 9 से अगर वैसे जाएगी नहीं फिलहाल। बाकी अगर जाती है तो क्या हुआ, जैसे बड़ी संख्या होगी तो बढ़ भी सकती है ना, वैसे बढ़ेगी नहीं। बाकी अगर उसका योग करने पे अगर 9 से कटता है तो सारी की सारी संख्या 9 से, तो आप चेक करते हैं कि ये कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसको जोड़ा जाए, क्या कर लिया जाए? तो 8 और 4 कितना होता है? 12 6 कितना होता है? 18 और 3 कितना होता है? 21 और 6 कितना होता है? 27। क्या होता है? और 27 9 से कटता है कि नहीं कटता है? 9 त्रिक 27 कट गया नहीं कट गया? जब ये कट गया तो सीधा इसको कहा जाएगा पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या? अब दूसरी संख्या और बना लिया जाए एक ठो। बताओ, जैसे अभी संख्या 4 8 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 और 3 लिख दो 22, 22 5 27, 27 27 और 6 7 6 13, 33, 33 और 3 और लिख लिया, कितना हो गया? 36। कितना हो गया? योग करना 36 है कि नहीं है? बताओ। अब वैसे जोड़ो तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4 करोड़ 83 लाख 43,500। इतनी बड़ी संख्या देखो, छोटी है। 4 करोड़ 83 लाख 43,563, ये इतनी बड़ी संख्या थी। ठीक है, ये संख्या इतनी बड़ी है। अब ये पूछ रहा है कि बताओ 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हमको इन इतनी बड़ी संख्याओं से लाख करोड़ अरब खरब से मतलब नहीं है,
हमारा काम है कि अगर 9 से देखना है तो 9 का नियम सीधा यही कहा है कि जितनी भी जो संख्या दी गई है, जितने भी उसमें अंक है, सभी अंकों को क्या कर लो, जोड़ लो। और जोड़ने के बाद अगर वो 9 से कटता होगा तो कट जाएगी। तो इसको जैसे हम जोड़ते हैं जैसे जैसे 4 8 कितना होता है, 12 3 कितना होता है, 15 4 कितना होता है, 19 और 3 कितना होता है, 22 5 कितना होता है, 27 6 कितना होता है, 33 3 कितना होता है, 36 कितना आया, यानी जोड़ने पे क्या आया, 36। अब बताओ 36 9 से कटता है कि नहीं कटता है, 9 चौक 36, कटता है नहीं कटता है। अब ऐसा अगर हुआ तो हमने सीधा सीधा कहा भले करोड़ में संख्या थी लेकिन ये पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद कौन सा नियम भैया, 10 का नियम। कौन सा नियम, 10 का नियम। 10 का नियम क्या कहता है, 9 के बाद 10 का नियम, 10 का नियम। 10 का नियम तो बड़ा आसान है। हाँ हाँ, बहुत तगड़े से बोले अमन यादव, हैं अमन, ठीक। हाँ हो, दिन में ही टोपी पहन लिए तुम हो, आज पहने हो भैया, चले ठीक है, कोई बात, पहने रहो, पहनना भी जरूरी है। कोई वो देखो पीछे कोने में भी हैं, वो तो हमेशा टोपी पहने रहते हैं। नाम है विवेक कुमार यादव और कमेंट यही करते हैं शायद। कौन क्या है, अब वो विवेक कुमार यादव कमेंट करते हैं दूसरे के मोबाइल से। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बाकी टोपी तो दिन में ही पहन लेते हैं आदत है टोपी पहनने की, पहन लिया करो। अनुराग दुबे, बगल में पहना दिया करो, कोनो दिक्कत नहीं है, ना पहन पाओ तो पहना दिया करो। तुम्हारी माता जी बोलती हैं, टोपी लगाया ठंड लग जाएगी। अच्छा अच्छा, माता जी बोलती हैं टोपी लगाया करो, और नहीं लगाए रह तो लगा दिया करो। दूसरी वाली भी टोपी पहना देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो पहनेंगे सब पहना देना, नहीं पहन पाना तो बताना, हम वो पहना देंगे। हमें को पहनाने के लिए दौड़े रहते हो, हैं पहना नहीं पाते हो, पहन लेते हो अपने उल्टा। चले ठीक है, तो 10 का नियम बहुत है आसान। क्या है भैया, आसान है। ये कहता है अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है और उसका सिवा काम उसके काट रहे हो भैया काम उसके मार रहे हो, क्या हुआ चलो ठीक है। अब इधर देखो, पढ़ते समय बोर्ड पे, नहीं तो नीचे लागी गच्चा हो जाए बच्चा, ध्यान रखो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी मुराई देख रहे हो, कहाँ कहाँ देख रहे हैं यहाँ पता नहीं कहाँ देखते रहते हैं। ठीक है, शिववीर भी हंस रहे हैं। चलो ठीक है, तो 10 का नियम कहता है अगर यदि ऐसी कोई भी संख्या है, ज्यादा ना हंसो ना, हम किसी को भी कुछ कह देंगे, ध्यान रखना कि तब अपने मुंह को बंद कर लो, तब बाद में मत कहना कि हमको कह दिए हैं, ठीक है। कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या का अंतिम एक अंक 0 क्या हो, 0। अगर कोई भी संख्या है उस संख्या का अंतिम एक अंक कितना हो, 0 हो। अगर अंतिम अंक 0 है तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 10 से। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए ठीक। जैसे कह रहा है ऐसी संख्या जिसका अंतिम एक अंक अंतिम एक अंक 0 है, क्या है, 0 है, तो वह सारी संख्या, पूरी संख्या तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत भैया। अब अंतिम में 0 होगा तो 2 पहले ही काट देगा, काटेगा नहीं काटेगा।
और अंतिम में 0 होगा तो 5 भी पहले ही काट देगा। तो 10 के पास पहुंचने की जरूरत पड़ेगी, तेरे नाम के लिए है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 5 मिलके पहले ही इसको उड़ा देंगे, क्योंकि अंतिम अंक अगर 0 होता है तो 2 काट लेता है, और अगर क्या नाम है आखिरी अंक 0 या 5 होता है तो 5 काट लेता है, होता है नहीं होता है। तो 10 के पास पहुंचने से पहले ही तुम्हारा सिस्टम, 2 लोग भैया बैठे हैं, इनके 2 छोटे भाई, एक है 2 और दूसरे हैं 5, कहते हैं ये लाइट बार बार जा रही है क्या। तो इनके 2 छोटे भाई 5 और 2 बैठे हैं, जो इनके पास पहुंचने से पहले पहले ही उनको काट पीट के बराबर कर देंगे कि भैया के पास पहुंचो, उससे पहले हम बैठे हैं, पहले हमसे लड़ो, ठीक है। जब हमसे पार जाना तब उनके पास जाना, ठीक है। तो ऐसे 2 लोग इनके भैया बैठे हैं, 2 और 5, ये पहले तुमको जाने ही नहीं देंगे, दरवाजे पे 2 सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, ठीक है। तो भैया जैसे एग्जाम्पल की बात करें, नाम ही करना है इसकी एग्जाम्पल की, 8 4 8 6 5 4 8 और बड़ी ले लियो, लास्ट में 0 रख दियो, बस सब बर्बाद होगा। जैसे इतना बड़ी संख्या लो और लास्ट में 0 रख दो, सब 10 से कट जाएगा, कौनो दिक्कत नहीं है। आगे 9 6 4 5 4 4 4 6 4 8, लास्ट में फिर से 0 लगा दो, खत्म। यानी अगर अंतिम में तुम्हारा 0 आ गया, जान जाना वो 10 से कट जाएगी, 10 से नहीं कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी। अगर अंतिम में 0 कहीं दिख गया तो 2 5 और 10 3 काटते हैं, और 10 से पहले जरूरत नहीं है, 5 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले उनका छटका बड़का, भैया तो छोट हैं लेकिन काटने के लिए बहुत तेज हैं वे, तो कौन काटेंगे, 2 पहले ही निपटा दिया करेंगे, ना तो उनको 5 के पास जाने देंगे और ना तो उनको 10 के पास जाने देंगे। तो ये 10 तक के नियम में कोई समस्या है, आगे बढ़ लिया जाए। आज ही पूरा कर लो 11 का भी नियम। किसका नियम, 11 का नियम, ऊपर साफ कर दें, ठीक। 11 का नियम, टेक्निकल इशू आ गया, दौड़ दौड़ के अपने टेक्निकल इशू आता है। चलिए कौन सा नियम, 11 का नियम, 11 का नियम। 11 यानी क्या होता है, 11, 11 को ही 11 कहते हैं, नहीं जानते हैं, आज जान गए, 11 को 11 भी कहते हैं। तो 11 का जो नियम होता है ये कहता है भैया, इसमें जो भी संख्याएं दी गई होंगी, ठीक है, कोई भी संख्या दी गई होंगी, इसमें कुछ अंक दिए गए होंगे, क्या दिए गए होंगे, यानी कुछ अंकों से मिलकर के संख्याएं बनी होंगी। तो उसमें जो सम स्थान पे अंक हैं और विषम स्थान पे अंक हैं, कुछ अंक ऐसे होंगे जो सम स्थान पे होंगे, कहाँ पे होंगे, सम स्थान यानी इवन प्लेस पे होंगे, और कुछ होंगे विषम स्थान यानी ऑड प्लेस पे होंगे। तो भैया जितने भी अंक सम स्थान पे हैं और जितने उनका योग, जितने भी अंक सम स्थान यानी इवन प्लेस पे हैं उनका योग, और उस कर लो, अलग कर लो, और उसके बाद जितने भी अंक ऑड प्लेस पे हैं यानी विषम स्थान पे हैं उनको अलग कर लो और उनका योग कर लो। यदि दोनों बराबर आते हैं, यदि दोनों बराबर आते हैं तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत है, कोई समस्या। चलिए आइए, तो ऐसी संख्या जिसके सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग यदि बराबर आता है, कैसे आता है, बराबर यानी इक्वल, बराबर
आता है तो वह सारी संख्याएं तो सारी संख्या 11 से विभाजित होगी। छाप लो, आओ ले लो, छाप लो, बढ़िया। छप गया? ठीक। एग्जाम्पल लिख लो 11 का। ये हम कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, नहीं दिए हैं? चलो दिए हैं। जैसे एग्जाम्पल 2574, क्या 2574, और एग्जाम्पल दे रखे हैं 28 65 423, 28 65 423। अब जरा एग्जाम्पल दे रखे थे ATC। अब जरा हम लोग इसको चेक करेंगे। क्या करेंगे? भले दे रखे लेकिन चेक तो किया जाए, सही दिया है कि गलत दिया है। ये जो नियम कह रहा है इसके अनुसार है कि नहीं, ये चेक तो किया जाए, है कि नहीं है? तो भैया संख्या क्या थी? 25 पहला और 74। बड़ी वाले ले लिया जाए, मना ज़्यादा चलता है। टोपी वाला कहाँ है? कहेगा बड़ा वाला लो। 28 65 42, 28 65 42 3, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 28 लाख 65,000 423। अब बताओ भैया, कुछ अंक इसके ऐसे होंगे जो सम प्लेस पे होंगे और कुछ अंक ऐसे होंगे जो विषम प्लेस पे होंगे, यानी एवन प्लेस और ऑड प्लेस। इन सभी के अंकों को क्या कर लेना? ऐड कर लेना। दोनों अगर बराबर आएंगे तो जान जाना कि ये सही है। ठीक है? जैसे यहाँ 1 क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 7। अच्छा, सम और विषम तो जानते ही हो क्योंकि संख्या पहले पढ़ाई जा चुकी है। अगर नहीं जानते होगे तो गधा आगे जैसा पीटा भी जाबो, है कि नहीं? जैसे गधा तकत तकत करते हैं, तकत तकत नहीं, पता नहीं क्या करते हैं, तो मारते हैं उससे चाकू हैं, चाबू, चाकू से मारते हैं। तो ठीक है। तो बताओ भैया, यहाँ पे जो विषम स्थान है, पहले अच्छा इवन है, सम स्थान है, बताओ कौन सा? 2 है, क्या है? 2 है, फिर क्या है? 4 है, फिर क्या है? 6 है, ये तो है। यानी 2 की स्थान पे क्या है? 8 है, और 4 की जगह क्या है? 5, प्लस 6 की जगह क्या है? 2। कोई दिक्कत? इसका योग करोगे तो 8 5 13 2 15, यही तो आएगा। 8 वाला करो। 8 पे क्या है? 2 है, ये क्या है? 6 है, और 4 है, और 3 है, यानी 2 कहाँ गया? 2 प्लस में 6 प्लस में 4 और प्लस में 3। इसको करोगे 2 6 8 4 3, आ गया नहीं आ गया? यानी जो इवन है और 8 दोनों बराबर आए कि नहीं आए? मैंने कह दिया ये कट जाएगा, पक्का कटेगा, कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो कोनो दिक्कत है? 11 तक के नियम में कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना? तो 11 तक के नियम को खूब बढ़िया से, खूब जबरदस्त तरीके से, जितना बढ़िया से हो सकेगा तैयार कर लेना, और नहीं तैयार कर पाना तो सर पे रख लेना अपने, और रख लेना जो तुमको पढ़ा लिखा रहे होंगे, जैसे मम्मी पापा होंगे उनको न ला के रख देना भर के हमारे सर पे। ठीक है? और लादे घूमेंगे और क्या करेंगे? मन करेगा तो पढ़ लेना, थोड़ा बुद्धि में भर लेना, अगर जानना होगा तो कर लेना, नहीं जानना होगा तो सर पे रख लेना, और बढ़िया से घूमना, अपनों घूमना, हमो घुमाना, और मम्मी पापा को भी घुमाना। उन्हों टोपी पहनायो, अपनों टोपी पहनाओ, हमो टोपी पहनायो। ठीक है? जैसे तुम्हारी इच्छा कहेगी वैसे करना। बाकी आगे की क्लास जो है भैया, इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? यानी जो भी तुम्हारा नियम था, रूल था, पहले संख्याओं को बता दिया गया, उसके बाद डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम बता दिया गया। आगे जो तुम्हारी चीजें आएंगी इससे रिलेटेड, इन सभी पे रिलेटेड प्रश्न आएंगे, और प्रश्न के लिए रेडी रहो, तैयार रहो।
कर लोगे, तैयार रहेगा तब तो जानोगे, प्रश्न लगा पाओगे, नहीं कभी भी जीवन में एक भी प्रश्न को टच भी नहीं कर पाओगे। आओगे जाओगे, आते जाते रहोगे, वीडियो देखोगे, यहाँ पढ़ोगे, यहाँ वहाँ करोगे, करते करते सब खत्म हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, बस सिर्फ देख देख के रह जाओगे। जब तक मेहनत प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो बोलो अपने माता पिता की, समस्त गुरुजनों की, बाबा बागेश्वर धाम सरकार की। ठीक भैया, बंद कर दो। जय हिंद, जय भारत।